दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं और चलते हैं। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और वह टॉपिक है भक्तिन। भक्तिन जो आपका पाठ है गद्य खंड में, मैं उसी भक्तिन की पाठ है के बारे में चर्चा करूंगा और उस पाठ के जितने भी टॉपिक हैं या कह दें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं और ये सारे प्रश्न नोट करें दोस्तों कॉपी में। तो आप लोग भी डाल लें। पाठ का जो नाम है वह है भक्तिन। भक्तिन पाठ आप लोग भी डाल लें। फर्स्ट पाठ है दोस्तों। ये जो पाठ है आपका वो फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर की मैं आप लोगों के सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। तो इनको आप लोग ज़रूर नोट करें और लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए डालते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आता है वह है पाठ का नाम, और पाठ का नाम है दोस्तों भक्तिन। भक्तिन पाठ गद्य की विधा। गद्य की विधा कौन सी है? पहला ऑब्जेक्ट आपको बताना है कौन कौन से प्रश्न आपसे बनते हैं, इन्हें आपको क्या करना है, बताना है। दूसरा जो प्रश्न है वह है भक्तिन पाठ किसने लिखा। दूसरा प्रश्न भक्तिन पाठ किसने लिखा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है तो देखते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं। तीसरा प्रश्न आपका मोस्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं। इसकी बात चलते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को किस रचना, महादेवी वर्मा को किस रचना पर या फिर कह दें काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जो जन्म है, जन्म सन कब हुआ था। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो कहते हैं वस्तुनिष्ठ है, वह है रचनाएं। आपको रचनाएं देखनी है महादेवी वर्मा की, 2-3 रचनाएं। तो 2 रचनाएं तो आपको लिखना ही है। एक तो लिख दें अतीत की चलचित्र। अतीत की चलचित्र ये उनकी बहुत चर्चित रचना है, इसलिए मैंने इसको लिखाई है। और इसके बाद आप लिख सकते हो और भी दूसरी, जैसे एक है मेरा परिवार। जी रचना से एक ऑब्जेक्ट बनता है कि महादेवी वर्मा ने कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षियों आदि पर जो संबंधित रचना लिखी है वो कौन सी है। तो मेरा परिवार है और इस रचना में उन्होंने कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी आदि सबके बारे में
बताया है। और इसके बाद जो तीसरी रचना है वो है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। तो ये 3 रचनाएं मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट बनेगा, तो एक रचना उनकी है महादेवी वर्मा की, श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये एक निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध, निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था, निबंध संग्रह। ठीक है, डैश डैश कर दें और यहाँ बना दें, लिख दें प्रकाशित, प्रकाशित हुआ था, हुआ था। अब आपको बताना है कब प्रकाशित हुआ था, जो कौन सा श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं ये कब प्रकाशित हुआ था। और इसके बाद फिर अब चलते हैं और जो प्रश्न है तो देखते हैं भक्तिन का वास्तविक नाम। अब आप लोग क्या करना है कि पहले इतने प्रश्नों के आंसर दे देते हैं। तो ये भक्तिन जो गद्य की विधा है वो विधा है दोस्तों संस्मरणात्मक, संस्मरणात्मक। देखना, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है दोस्तों, रेखा चित्र, जी गद्य की विधा का नाम है। इसके बाद भक्तिन पाठ लिखा था, किसने लिखा था, तो आपको बताना है महादेवी वर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने, इसका हो गया। और महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं, तो आपको बताना है छायावाद की। किस युग की हैं? छायावाद की। और फिर इसके बाद किस रचना या किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को, तो एक रचना है दोस्तों, महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा। यामा रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा का जो जन्म है, जन्म हुआ था 26 मार्च सन 1907 में। कब हुआ था? 26 मार्च सन 1907 में हुआ था। इसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुआ था, तो इसकी समय सीमा बतानी है। तो ये जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1942 में प्रकाशित हुआ था। और भक्तिन का जो वास्तविक नाम है आप लोगों को पता होगा, वह था लक्ष्मी। क्या था? लक्ष्मी था, या फिर कह दें लक्ष्मण। ठीक है, लेकिन ये नाम लक्ष्मी ज़्यादा आया है, तो आपको क्या करना है, नाम पूछा जाता है, वास्तविक नाम तो लक्ष्मी था, मतलब गुणों के विपरीत था, गुणों के विपरीत, तो लक्ष्मी या लक्ष्मण भी कह सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों क्या करें कि ये नोट करने के बाद अभी और भी प्रश्न हैं, ध्यान दें, जाए नहीं, अभी तो मोस्ट प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग इनको क्या कर लें, रीड कर लें, पढ़ लें, और इसके बाद और भी प्रश्न हैं। इसी तरह से मैं एक एक चैप्टर की आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो ऑब्जेक्ट है, अगला जो प्रश्न है, देखो कह रहा है कि सेवा धर्म में, सेवा धर्म में भक्तिन, सेवा धर्म में भक्तिन, भक्तिन डैश डैश कर दें, और इस स्पर्धा
स्पर्धा स्पर्धा करती थी। किससे स्पर्धा करती थी? तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हनुमान जी से। हनुमान जी से। किससे? सेवा धर्म में। सेवा धर्म में किसकी बराबरी करना चाहती थी? हनुमान जी की बराबरी करना चाहती थी। इसके बाद फिर और लिखना है, जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी, जो ये लक्ष्मी आपकी है, लक्ष्मी कह दें या भक्तिन कह दें, क्योंकि लक्ष्मी तो बाद में नाम पड़ा है, पहले तो भक्तिन बाद में नाम पड़ा है। पहले तो वो थी कौन? पहले जो बचपन का नाम है वो लक्ष्मी है दोस्तों, बाद में भक्तिन नाम पड़ा था। तो यहाँ पर लिखेंगे भक्तिन अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी या पुत्री थी। इसके बाद फिर अगला देखते हैं, जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का विवाह, लक्ष्मी का विवाह 5 वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 5 वर्ष में, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर देखते हैं अगला, तो उसमें आता है लक्ष्मी का गौना कब हुआ था? गौना हुआ था 9 वर्ष में। 9 वर्ष में क्या हुआ था? गौना हुआ था। इसके बाद लक्ष्मी के 3 पुत्रियां थीं। कितनी थी? 3 थीं। और तीनों की तीनों क्या थीं? पुत्रियां थीं, लड़की थीं। और इसके बाद फिर अगला देखते हैं, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, यह कथन किसका है? तो यह कथन पूछा जाएगा परीक्षा में। तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, यह कथन किसका है? तो लिखेंगे यह कथन लक्ष्मी का है। किसका है? लक्ष्मी का है। और किससे कहा था? तो लेखिका से कहा था उसने। यह कथन किसका है? तो भक्तिन का है, या फिर कह दें लक्ष्मी का है। अब क्योंकि जब ये उसने कहा था उस समय इसका नाम चेंज हो चुका था, उस समय इसका नाम पड़ गया था भक्तिन। तो भक्तिन आपको ऑब्जेक्ट में मिल सकता है, क्योंकि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध जब ये उसने कहा था उस समय लेखिका ने उसका नाम रखा था भक्तिन। इसके बाद अगला जो ऑब्जेक्टिव है तो लिखेंगे महादेवी वर्मा ने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी थी। प्रारंभ में जब उन्हें लिखना शुरू किया था तो तब की भाषा उनकी कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। और इसके बाद लास्ट जो ऑब्जेक्ट है, लास्ट भक्तिन की
वेशभूषा कैसी थी दोस्तों? भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? तो कह दें गृहस्थ तो थी वो, तो गृहस्थ लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद गृहस्थ के अलावा वो क्या थी? बैरागिण थी, बैरागिण यानी वैराग्य धारण कर लिया था उसने। तो कहते साधुओं की भाषा थी, वेशभूषा थी, गृहस्थ जीवन था, तो बैरागिण आ गया। क्योंकि बाद में उन्होंने कंठी वगैरह पहन ली थी और मालाएं भी पहन ली थी, और गृहस्थ थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, 3 पुत्रियां भी थीं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है? याद करना है दोस्तों। तो भक्तिन पाठ के ऑब्जेक्ट आप आज पूरे होते हैं, और अगले चैप्टर का इंतज़ार ज़रूर करना। अगले चैप्टर में ऑब्जेक्ट लेकर मैं पुनः आऊँगा।